मानो चिड़े को एक गरीब घराने की रानो चिड़िया पसंद आ जाती है और वो अपनी माँ से वहाँ शादी करवाने की जिद करता है। माँ, मैं शादी करूँगा तो वही करूँगा, वरना कहीं नहीं करूँगा। तुझे पढ़ा लिखा कर इसलिए बड़ा किया कि तू मेरे ही आगे जुबान चलाए। देख बेटा, हम कितने अमीर हैं, अगर किसी गरीब घराने की लड़की ले आए तो सब हमारा मजाक उड़ाएंगे। माँ, कोई कुछ नहीं कहेगा, बस आप कल वहाँ मेरा रिश्ता लेकर जाएं। फिर मानो चिड़े की माँ अपने बेटे की जिद से तंग आकर वहाँ चली जाती है और उनकी लड़की का हाथ मांगती है। एक दिन गोरी कवि की सास मानो चिड़े की माँ के पास आती है। अरे, ये मैं क्या सुन रही हूँ बहन, तू किसी गरीब घराने की बहू को अपने घर ला रही है। हाँ, मैं ऐसी तो हूँ नहीं जो अमीर गरीब में फ़र्क करूँ। मैंने उनको कह दिया है कि दहेज की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ऊपर वाले का शुक्र है कि सब कुछ हमारे घर में है, तो फिर ख्वामखा दूसरों पर बोझ क्यों डालें। अरे वाह, तेरी सोच तो बहुत अच्छी है। मुझे लगा था कि शायद तेरे बेटे ने जिद की होगी, लेकिन तुम तो खुशी से अपनी बहू को घर ला रही हो। हाँ, अब मैं ऐसी सास थोड़ी हूँ जो अपनी बहू से लड़ती रहे। मैं तो सुलझी हुई हूँ, मेरी और मेरी बहू की तो अच्छी जमेगी। गोरी की सास वहाँ थोड़ी सी और बातें करती है और फिर घर चली जाती है। आई बड़ी मेरे मुंह से बातें निकलवाने। तुझे क्या लगा मैं तुझे बताऊंगी कि बहू मेरी मर्जी की नहीं आई और तू जाकर पूरे जंगल में मुझे बदनाम कर दे। फिर थोड़े ही दिनों में मानो चिड़े की रानो चिड़िया से शादी हो जाती है। शादी के अगले दिन रानो चिड़िया की सास उसे कहती है, बहू, अब मेरे बेटे पर डोरे डालकर तुम इस बड़े घर में आ ही गई हो तो कान खोल कर सुन लो कि इस घर में वही होता है जो मैं चाहती हूँ। जी सासू माँ, मैं वही कुछ करूँगी जो आप मुझे कहेंगी। मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। आज पहला दिन है तो जाओ रसोई में जाकर कुछ मीठा बना कर लाओ। रानो चिड़िया रसोई में जाती है। वो मीठी सेवइयां बनाने का सोचती है और सारी जरूरत की चीजें निकालकर सेवइयां बनाना शुरू करती है। थोड़ी ही देर में रानो चिड़िया सेवइयां बनाकर अपनी सासू माँ और मानो चिड़िया के सामने परोसती है। माँ जी, आपने भी आते ही मेरी पत्नी को काम पर लगा दिया। लो जी, एक मीठी चीज़ ही तो बनाने का कहा है। वैसे बहू, ज़रा बताओगी कि जो हमारे सामने रखा है ये क्या है? माँ जी, ये मैंने सेवइयां बनाई हैं। लो जी, अमीर घराने में आ गई हो, लेकिन सोच वही अभी गरीबों वाली ही है। तुम्हें चाहिए था कि कोई खीर बनाती, कोई रसमलाई बनाती, ये क्या उठा कर ले आई हो। देखो, अब इतने बड़े घर में आ गई हो तो अपने तौर तरीके भी बदलो। रानो चिड़िया चुपचाप वापस रसोई में चली जाती है और मानो चिड़ा अपने काम पर चला जाता है। रानो की सास रानो के पास आती है। बहू, मैं अपनी सहेली के पास जा रही हूँ, तुम शाम का खाना बना कर रखना। फिर रानो चिड़िया की सास घर से चली जाती है। जब रानो चिड़िया की सास शाम को घर आती है तो रानो चिड़िया उसके सामने खिचड़ी रख देती है। बहू, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये क्या गरीबों का खाना फिर से मेरे सामने रख दिया है? तुम आई हो गरीब घराने से उठकर, तुम्हें तो आदत होगी ऐसे खाने खाने की, लेकिन यहाँ हर रोज गोश्त वाली कोई ना कोई चीज पकती है। अब जाओ जल्दी से कुछ अच्छा बना कर लाओ। मेरा बेटा इतनी मेहनत करके घर आता है, तुम उसे ये खिलाओगी? रानो चिड़िया चुपचाप उठती है और रसोई में जाकर कढ़ाई पर गोश्त चढ़ा देती है। एक दिन घर में काम वाली नहीं आती तो रानो चिड़िया खुद ही बर्तन धोना शुरू कर देती है। बर्तन धोते धोते एक प्लेट रानो के हाथ से गिर जाती है और टूट जाती है। रानो की सास तुरंत वहाँ आ जाती है। बहू, इतनी महंगी प्लेट तोड़ दी तूने। माफ करना सासू माँ, गलती से गिर गई। एक तो तुमसे दहेज नहीं लिया और ऊपर से तुम मेरे ही घर में नुकसान पर नुकसान कर रही हो। मेरे बेटे को भी पता नहीं तुम में ऐसा क्या दिखाई दिया कि किसी और से शादी पर माना ही नहीं, और ये नुकरानियों के जैसे कपड़े पहने हुए हैं। तुझे इतने महंगे महंगे कपड़े दिलवाए हैं, जा उनमें से जाकर कोई साड़ी पहन। ऐसे ही दिन गुजरते रहे और रानो चिड़िया की सास हर रोज रानो को
गरीबी का ताना देती रही, लेकिन रानो एक भी बात अपने पति को नहीं बताती। एक दिन मानो चिड़ा शाम से पहले ही घर आ जाता है। वो बहुत रो रहा था। मानो बेटे, तू इतना रो क्यों रहा है? क्या हुआ है तुझे? माँ, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। हाय, ये तू कैसी बातें कर रहा है? क्या हुआ है बेटा? माँ, जिस कंपनी का मैं मालिक था, वहाँ रात को बहुत बड़ी चोरी हो गई। चोर सारा पैसा चुरा कर ले गए। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, हम गरीब हो गए। हाय, अब हमारा गुजारा कैसे होगा? अब हमारा मजाक उड़ाएंगे। सासू माँ भी फूट फूट कर रोने लग जाती है। माँ जी, संभालिए खुद को। और मानो जी, आप चिंता ना करें, बहुत जल्द आपको एक नई जॉब मिल जाएगी। माँ जी, अब घर में कोई भी महंगी चीज़ मत लाइएगा, मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। और रानो, तुम भी कुछ ऐसा ही पकाया करना जो महंगा ना हो। फिर कुछ दिनों बाद मानो चिड़े को एक छोटी सी कंपनी में जॉब मिल जाती है, लेकिन साथ ही उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। और जब वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो उसकी दवाइयाँ भी बहुत महंगी आती हैं। एक दिन मानो चिड़ा अपनी माँ पर गुस्सा करता है। माँ जी, जितना भी कमाता हूँ सारा तो आप पर ही लग जाता है। मानो जी, बस करें, वो आपकी माँ है और वो कौन सा जानबूझकर आपका खर्चा करवा रही है। और अगर इतना ही मसला है तो मैं इनकी दवा के पैसे आपको दे दिया करूँगी। तुम कहाँ से पैसे दोगी? मुझे सिलाई करना आती है, मैं सिलाई करके पैसे कमा लिया करूँगी। सासू माँ अपनी बहू की सारी बातें सुनती है। वो अंदर ही अंदर बहुत शर्मिंदा होती है। जब मानो चिड़ा वहाँ से चला जाता है तो सास रानो चिड़िया के पास आती है। रानो बेटी, मुझे माफ कर दो, हमेशा तुम्हें गरीबी का ताना दिया, लेकिन आज तुम ही हो जो मुझे संभाल रही हो। आप मेरी माँ की तरह हैं और माँ की बात का बुरा नहीं मनाते। फिर दोनों सास बहू एक दूसरे के गले लग जाती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गौरी कव्वी की सहेली चमकीलो कव्वी शहर वाले जंगल से अपनी दोस्त गौरी कव्वी से मिलने आती है। वो जंगल के पक्षियों से पूछ बचाकर गौरी कव्वी के घर आ जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। अब इस समय कौन आ गया मेरा दिमाग चाटने? गौरी कव्वी गुस्से में दरवाजा खोलती है और अपनी सहेली चमकीलो कव्वी को देखकर हैरान हो जाती है। चमकीलो, तुम? गौरी सहेली, लगता है तुम्हें मेरे आने की खुशी नहीं हुई। अरे नहीं नहीं, बस तुम्हें अचानक देखकर मैं हैरान हो गई। आओ अंदर आओ। गौरी की सहेली घर के अंदर चली जाती है। तो तुम्हें आ ही क्या ख्याल कि तुम्हारी एक दोस्त भी है? मुझे तो लगा था तुम शहर जाकर मुझे भूल गई हो, वहाँ नए दोस्त बना लिए होंगे तुमने। जितने मर्जी नए दोस्त बन जाए, परंतु तुम जैसी सहेली जीवन में एक बार ही मिलती है। गौरी कव्वी की सहेली उससे भी ज्यादा चालाक थी। वो अपनी दिल फरेब बातों से जल्द ही दूसरे पक्षियों को फंसा लेती थी। इसी वजह से गौरी भी कभी अपनी सहेली पर शक नहीं करती थी। तुम अगर बता कर आती तो मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर ही रख लेती। अब ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है कि तुम मेरे घर इतने साल बाद आओ और मैं तुम्हें कुछ अच्छा ना खिलाऊं। मैं यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ। तुम इतना मीठा बोलती हो, दिल करता है बस तुम्हारी बातें सुनती जाऊं। जीजू कहीं नजर नहीं आ रहे, वो कहाँ है? दाना ढूंढने क्या है? क्या बताऊं सहेली, तुम्हारा जीजू तो बहुत नखटू और आलसी है। पूरा दिन लगा कर आता है, फिर भी कोई अच्छी चीज नहीं लाता। मैं तो तुमसे हैरान हूँ, इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आए थे तुम्हारे लिए और तुमने आज आकर शादी भी की। किससे? उस कालू कौवे से, जो तुम्हारी कोई ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकता। मत मारी गई थी तब मेरी, उसकी चिकनी चिपड़ी बातों में आ गई थी। मेरे तो घर वालों ने समझाया भी था कि उससे शादी ना करो, लेकिन मैंने उनकी एक नहीं मानी और देखो आज तक पछता रही हूँ। शाम को जब कालू कौवा घर आता है, आगे से चमकीलो उससे मिलती है। कैसे हैं जीजू जी? आपने तो सारा दिन ही लगा दिया। कालू, ये मेरी बचपन की सहेली है, शहर वाले जंगल से आई है हमसे मिलने। जो तुम सूखा दाना लेकर आए हो ये तो मैं इसे नहीं खिला सकती। जाओ रानो चिड़िया से पूछ कर आओ, शायद उसने कुछ अच्छा बनाया हो। गौरी, अभी तो वो थके हुए आए हैं, को थोड़ा आराम तो करने दो। ये कौन सा पहाड़ तोड़ कर आया है जो थका होगा? कालू, जल्दी जाओ और कुछ अच्छा लेकर ही घर लौटना।
कालू कौवा रानू चिड़िया के घर जाता है और दरवाजे पर दस्तक देता है। रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है। क्या हुआ कालू भाई, क्या कोई परेशानी है जो आप इस समय आए हो? जिसकी गोरी जैसी पत्नी हो उसको भला और क्या ही परेशानी हो सकती है। तुम्हारे घर कुछ अच्छा पका है तो मुझे दे दो, वरना मुझे मेरी पत्नी छोड़ेगी नहीं। आज मैंने गाजर का हलवा बनाया है, मैं अभी आपको ला कर देती हूँ। रानू चिड़िया कालू कौवे को गाजर का हलवा ला देती है और कालू कौवा गाजर का हलवा लेकर अपने घर चला जाता है। वाह, जीजू तो मेरी पसंद का गाजर का हलवा लाए हैं। फिर गौरी की सहेली चमकीलो कौवी मजे मजे से गाजर का हलवा खाती है। अगले दिन कालू कौवा नदी किनारे बैठा हुआ था कि वहाँ चमकीलो कौवी आ जाती है। आज आप दाना ढूंढने नहीं गए? बस अभी जाने ही लगा हूँ। वैसे आपसे एक बात पूछूं, आपको मेरी दोस्त गौरी में ऐसा क्या दिखा था कि आपने उससे शादी ही कर ली? मैंने कौन सा खुद की है, जहाँ मेरे घर वालों की मर्जी थी वहाँ मैंने कर ली। मेरी सहेली का कहीं रिश्ता ही नहीं होता था। जब आपसे शादी की खबर सुनी तभी मुझे पता चल गया था कि आप बहुत दयालु होगे। तभी तो बिना किसी दहेज के गौरी को अपने घर ले आए। गौरी को तो आप जैसे पति की सेवा करनी चाहिए, जो पूरा दिन अपनी पत्नी के लिए इतनी मेहनत करता है। आप हैं तो गौरी की सहेली, परंतु उससे कहीं ज्यादा समझदार हैं। मैंने तो जो देखा है वो कहा है। आपकी शादी तो किसी ऐसी कवि से होनी चाहिए थी जो मेरी ही तरह आपकी मेहनत की दाद देती। काश मेरी शादी भी आप जैसे किसी कौवे से हो जाए। चमकीलो कौवी की बातें सुनकर कालू कौवे के दिल में लड्डू फूटने लगते हैं और वो जल्दी से कहता है, मैं तो खुद गौरी की बातें सुन सुनकर बेजार हो गया हूँ। मैं उसे बहुत जल्द छोड़ दूंगा और अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। कालू की बात सुनकर गौरी की सहेली चमकीलो कौवी शर्माने का नाटक करती है और हाँ में अपना सर हिलाती है। फिर क्या था, उस दिन से कालू कौवा और गौरी की सहेली चमकीलो कौवी छुप छुप कर मिलने लगे। एक दिन चमकीलो कालू से कहती है, कालू मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? मुझे तो हर जगह सिर्फ तुम ही नजर आती हो। अच्छा, तो फिर मुझे अपने लॉकर की चाबियां ला कर दो, तभी मुझे पता चलेगा कि तुम मुझसे शादी करके मुझे अपने घर की मालकिन बनाओगे। कालू कौवा तो चमकीलो के प्यार में इतना पागल हो जाता है कि बिना कुछ सोचे समझे चाबियां चमकीलो को दे देता है। चमकीलो बहुत खुश होती है। अगले दिन जब कालू और गौरी उठते हैं तो वहाँ चमकीलो नहीं थी। ये चमकीलो कहाँ चली गई? शायद बाहर की हवा खाने चली गई होगी, मैं उसे लेकर आता हूँ। कालू कौवा गुनगुनाता हुआ बाहर जाता है। लो 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 लो। जब वो अचानक पीछे मुड़कर देखता है तो गौरी उसके पीछे खड़ी थी। गौरी, क्या हुआ? तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? कालू, मेरा सोने का हार और सोने की बालियां जो लॉकर में रखी थी वो वहाँ नहीं है। तुम ध्यान से देखो, वही होंगी। मैं तुम्हें अंधी लगती हूँ? लॉकर खुला था और उसके अंदर एक भी चीज नहीं है। फिर कालू कौवा पूरा जंगल फिरता है लेकिन उसे चमकीलो कहीं भी नहीं मिलती। गौरी, मैं पूरा जंगल फिर आया हूँ लेकिन मुझे चमकीलो कहीं भी नहीं मिली। गौरी समझ जाती है कि ये चमकीलो का काम है। मैं लुट गई, वो फ्रॉडन मुझे लूट कर चली गई। मगर लॉकर की चाबियां, कालू, या तो मुझे पता था या तुम्हें, कहीं तुमने तो उसे चाबियां नहीं दी। कैसी बातें कर रही हो? गौरी, तुम्हारा पति तुम्हारे होते हुए भला किसी और को आंख उठाकर देख सकता है? तोता उनके पास आता है। क्या हुआ गौरी बहन, क्यों इतना शोर मचा रखा है? फिर गौरी कवि तोते को सारी बात बताती है। कहीं वो चाबियां नीले रंग की तो नहीं थी? हाँ, नीली ही थी। वो चाबियां तो मैंने कालू को खुद चमकीलो को देते हुए देखा था। झूठ! तोते, क्यों झूठ बोल रहे हो? मैं तो उसे कभी मिला ही नहीं। तौबा तौबा गौरी, जब तुम पास नहीं होती थी तब ये दोनों छुप छुप कर आपस में मिलते थे। अगर तुम्हें मेरी बात झूठ लग रही है तो किसी और पक्षी से पूछ लो, इन्हें तो सबने देखा है। कालू तोते की बात सुनकर जल्दी से वहाँ से उड़ जाता है और गौरी कवि भी झाड़ू उठाए कालू कौवे के पीछे पीछे उड़ती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।
आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया का पति 3 दिन पहले एक पेड़ से टकराकर मर गया था। रानो चिड़िया बिल्कुल अकेली हो गई थी। रानो चिड़िया अंडे देने वाली थी और फिर से उसका जीवन खुशियों से भरने वाला था। लेकिन जंगल में बारिशें शुरू हो गई थी और रानो का घोंसला कच्चा था। ये घोंसला तो कुछ ही दिनों में घिर जाएगा। इस घोंसले में मैं अंडे कैसे दे सकती हूँ? अंडों को तो किसी सुरक्षित जगह की जरूरत होती है। रानो चिड़िया गोरी कव्वी के घर जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। गोरी कव्वी बाहर आती है। क्या हुआ चिड़िया, इतनी बारिश में मेरे दरवाजे पर क्या कर रही हो? गोरी बहन, आप बता सकती हो कि आसपास कोई सुरक्षित जगह कौन सी होगी जहाँ पर मैं घोंसला बनाकर अपने अंडे दे सकूं? रानो, तुम पहले घोंसला बनाओगी फिर अंडे दोगी, लेकिन मेरी नज़र में पहले ही एक घोंसला है और वो है भी खाली। तुम वहाँ जा सकती हो। क्या आप सच कह रही हो गोरी बहन? हाँ हाँ, पहाड़ों के पास एक घोंसला है, वो है भी मजबूत। आराम से वहाँ जाओ और अंडे देने तक वहीं रहो। आपका धन्यवाद गोरी बहन। गोरी वापस घर के अंदर आ जाती है। कौन आया था गोरी? रानो चिड़िया आई थी, मुझसे पक्के घोंसले का पूछ रही थी, तो मैंने उसे बता दिया कि पहाड़ों के पास पक्का घोंसला है, वहाँ चली जाओ। लेकिन गोरी, वो तो चील का घोंसला है। हाँ, तो मैंने ठेका उठा रखा है सबको ठीक मशवरे देने का। एक तरह से मैंने रानो का भला ही किया है। तुमने उसको चीलों के पास भेज दिया, इसमें उसका क्या भला? बेचारी इतनी मुश्किल से अंडे देती, उनको अकेले पालती, इतनी मुश्किलें उठाने के बाद भी उसे मर ही जाना था। मैंने तो उसकी मुश्किलें कम कर दी। उधर रानो चिड़िया चील के घर चली जाती है। वहाँ हर जगह अंडों के छिलके बिखरे पड़े थे। लगता है यहाँ और भी पक्षियों ने अंडे दिए थे। पहले मैं इस जगह को साफ कर देती। थोड़ी देर बाद चील वहाँ आ जाती है। चील को रानो को देखकर बहुत गुस्सा आता है। हो तुम, और मेरे घोंसले में क्या कर रही हो? मैं रानो चिड़िया हूँ। मैंने अंडे देने थे तो मैं कोई सुरक्षित जगह ढूंढ रही थी। अगर ये आपका घोंसला है तो मैं यहाँ से चली जाती। चील दिल में सोचती है, ये चिड़िया तो अंडे देने वाली है। पहले मैं इसके अंडों को खाऊंगी और फिर इसको खा जाऊंगी। डबल डबल भोजन मिल जाएगा मुझे। चिड़िया, मैं भी एक माँ हूँ और मैं दूसरी माँ का दर्द समझ सकती हूँ। तुम्हारे जब तक अंडे नहीं हो जाते तुम यहाँ रह सकती हो, मैं अपने दूसरे घोंसले में रह लूंगी। चील की बात सुनकर रानो चिड़िया खुश हो जाती है। कुछ दिनों बाद रानो चिड़िया अंडे दे देती है। अब इन अंडों से मेरे प्यारे प्यारे बच्चे निकलेंगे और मेरा जीवन फिर से खुशियों से भर जाएगा। अब मैं इस घोंसले में नहीं रह सकती, मुझे अपने लिए कोई दूसरा घोंसला ढूंढना होगा। रानो चिड़िया बाहर मजबूत घोंसला ढूंढने चली जाती है। रानो चिड़िया के जाते ही वहाँ चील आ जाती है। वाह चिड़िया, मेरा भोजन तैयार कर दिया। कितना मजा आएगा चिड़िया के अंडे खाने का। लेकिन पहले मैं पानी पियाऊं, प्यास बहुत लग रही है, फिर बाद में आकर अंडे खाऊंगी। कालू, अब तक तो चील ने रानो चिड़िया को खाकर उसे हजम भी कर लिया होगा। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो जाकर देख लो। चलो फिर चलकर देखते हैं। तुम पागल तो नहीं हो गई? अगर चील ने हमें पकड़ लिया तो? कितने डरपोक हो तुम, मैं तो जा रही हूँ। अच्छा रुको तो, मैं भी चलता हूँ साथ। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी चील के घोंसले की तरफ चले जाते हैं। वो अंदर जाते हैं तो वहाँ 2 अंडे पड़े हुए थे। पीछे से रानो चिड़िया भी आ जाती है। कालू, मुझे ही रानो का भूत दिखाई दे रहा है, या फिर तुम्हें भी? बहन, मेरा कोई भूत नहीं है। तुम अभी तक मरी नहीं? नहीं गोरी बहन, आपका धन्यवाद। आपने मुझे इतनी सुरक्षित जगह बता दी। यहाँ पर जो चील है वो मेरी दोस्त बन गई है। वो मुझे खाने के लिए भोजन भी ला कर देती है। ये सब आपकी वजह से हुआ है। और मन ही मन सोचती है, अगर चील ने इससे दोस्ती कर ली है तो मुझसे भी कर लेगी, और अगर चील की हमसे दोस्ती हो गई तो सारा जंगल हमसे डरेगा, हर तरफ हमारी दहशत होगी। सुनो रानो, अब तुरंत यहाँ से बाहर निकलो, ये जगह हमारी है। ये क्या कह रही हैं आप गोरी बहन? सुना नहीं तुमने? अगर जल्दी ना निकली तो तुम्हारे अंडे तोड़ दूंगी। रानो बेचारी रोती हुई अपने अंडे उठाकर वहाँ से चली जाती है। चलो कालू जी, हम अपने घर का सामान यहाँ लेकर आते हैं। कालू और गोरी अपने घर जाते हैं और गोरी अपने दिए हुए
ये तो अंडे उठाती है और कालू कौवा घोंसला उठाता है और चील के घर के अंदर जाकर रख देते हैं। चलो कालू जल्दी से जाते हैं और बाकी घर का सामान भी उठा लाते हैं। वो दोनों फिर से चले जाते हैं और पीछे से चील आ जाती है। शेरानों की बच्ची अभी तक आई नहीं। मैंने तो सोचा था दोनों को इकट्ठा खाऊंगी। चलो भाड़ में जाए, मुझे क्या। चील दोनों अंडों को उठाती है और अपनी चोंच में डाल लेती है। ताज़ा ताज़ा अंडों का स्वाद, आज तो मज़ा ही आ गया। तभी कालू और गोरी वहाँ आ जाते हैं। तुम दोनों मेरे घोंसले में क्या कर रहे हो? चील बहन, हम आपसे दोस्ती करने आए हैं। उस रानो को तो हमने यहाँ से भगा दिया, वो आपकी दोस्ती के लायक नहीं है। गोरी की नजर घोंसले की तरफ जाती है। वहाँ गोरी के अंडे नहीं थे। मेरे अंडे कहाँ गए? वो तो मेरे पेट में है। गंदी चील, मेरे मासूम बच्चों को इस दुनिया में आने से पहले ही खा गई हो तुम। निकल जाओ तुम दोनों यहाँ से, वरना उन दोनों मासूम अंडों के माता पिता को खाने में भी जरा देर नहीं करूँगी। फिर कौवा और कौवी